चुनाव के समय में होमगार्ड के लिए, पारा शिक्षक के लिए, सेविका के लिए, सहायिका के लिए पूरे प्रदेश के अनुबंध कर्मियों को अस्थायी करने का वचन दिया था। उनसे वोट लिया, उनको उपयोग किया और जैसे ही इनका काम निकल गया तो यूज एंड थ्रो का पॉलिसी इन्होंने अपनाया। आज होमगार्ड देखिए धरना पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरना पर बैठे हैं, सेविका सहायिका लड़ रही हैं, सहायक पुलिस को लाठी डंडा दिया जा रहा है, पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं वो लोग दौड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो ये सरकार का पूरा पोल धीरे धीरे खोल रहा है और जो इन्होंने गुब्बारा में हवा भरा था वो टाए टाए फिस होने वाली है और ये सरकार का विदाई भी बहुत जल्द होने वाली है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बेड नहीं मिलता, बेड की सुविधा नहीं मिलती है, जिस तरह क्या कहेंगे? क्या आप क्या सोचते हैं कि रातों रात सुधार हो जाएगा? जो पूर्ववर्ती सरकार डबल इंजन की सरकार थी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी थे, दूसरी तरफ उनके सहकर्मी साथ काम करने वाले रघुवर जी थे, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी का शासन था और उसके बाद भी जो है इतनी अव्यवस्थाएं थी, एक भी RT-PCR लैब नहीं था, ट्रूनेट मशीन नहीं थी। हमने कितनी विकट और विषम परिस्थिति में कोविड-19 का ये अभिशाप जो हम झेल रहे हैं आज भी, इससे कैसे करके हम आगे बढ़े हैं, कैसे निजात दिलाने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर विरोधी हैं, उनका काम है विरोध करना, लेकिन हमारा काम है कि विरोधी की भी अच्छी बातों को अनुसरण करेंगे और कहीं पर यदि कमी खामी है उसके सुधार के लिए प्रयास करेंगे। नहीं, मंत्री जवाब क्या दिया? जो वो शुरू से बोल रहे थे वही बोला। हमने तो उनको सिंपल कहा कि भाई इस राज्य में बालू को लेकर के लोग परेशान हैं, क्योंकि परेशान नहीं है बल्कि काम भी बंद पड़ा हुआ है। पुलिस उसमें से भाया दोहन कर रहे हैं, पैसा वसूली कर रही है। क्योंकि राज्य में जितनी बालू घाट है, मेरी जानकारी में 24 या 25 बालू घाट मात्र नीलाम हुआ है। शेष इलीगल तरीके से बालू यहाँ से बाहर जा रहा है। तो हम इतना ही चाहते थे कि भाई सरकार इतना तो करे, कम से कम झारखंड के अंदर में जो निर्माण का काम चल रहा है, चाहे वो बिल्डिंग हो या सड़क हो, जहाँ बालू की जो ज़रूरत है उसको सरकार पकड़े नहीं, उसको पूरी तरह से फ्री कर दे, छूट दे दे, जहाँ कहीं से भी लोग ले आए। हाँ, बॉर्डर पर वो चेक पोस्ट डाल दे। जो बालू की तस्करी जो बिहार की ओर कर रहे हैं, बंगाल की ओर लोग कर रहे हैं, यूपी की तरफ कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ कर रहे हैं, और जो भी बॉर्डर क्रॉस करेगा वहाँ पकड़िए, लेकिन कम से कम झारखंड में जो निर्माण का काम है वो रुके नहीं। उससे झारखंड की प्रगति होगी, यहाँ की रोजगारी लोगों को मिलेगी और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है जब राज्य बना था उस समय हम ही राज्य के मुख्यमंत्री थे और बालू घाट को हमने फ्री कर दिया था और हमें लगता है संभवतः 9-10 तक वो फ्री ही रहा। उसके बाद सरकार ने फिर जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी तब इसकी नीलामी शुरू हुई थी। तो हम यही चाहते थे, क्योंकि मामला नीतिगत मामला था, वो एक मंत्री जवाब उस पर नहीं दे सकता था उसको फ्री करने की और नहीं करने की। लेकिन मुख्यमंत्री बैठ करके मुस्कुराते रहे, अध्यक्ष उनका संरक्षण करते रहे। मुख्यमंत्री को तो खुद उठ के खड़ा होना चाहिए था, खुद उसकी जवाब बतानी चाहिए थे राज्य की जनता को। इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, परेशानी है। आपने देखा होगा उनके विभाग के ही सरकार के मंत्री ने ही इस बात को कबूला, किस प्रकार से पलामू में थानेदार ने पकड़ा और फिर उनको कहाँ कहाँ टेलीफोन करना पड़ा और फिर दरोगा को सस्पेंड किया वगैरह, क्या क्या उन्होंने बताया। तो आप समझ सकते हो, इसका अर्थ ही साफ है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा। जो विधायक लोग कह रहे थे जगह जगह पर पुलिस परेशान कर रही है, जगह जगह पर पकड़ करके जेल में लोगों को डाल रही है, लोगों के ऊपर केस कर रही है, पैसे वसूली हो रही है, ये बंद होना चाहिए। और इस बंद होने का यही एकमात्र रास्ता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर कुछ नहीं बोला। इसका अर्थ यही समझा जाएगा सब कुछ मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है, उनके निर्देशन में हो रहा है, पैसे वसूली भी उनके निर्देशन में हो रहा है, बालू को भी झारखंड से बाहर उन्हीं के निर्देशन में भेजा जा रहा है और झारखंड में खनिज पदार्थ की लूट हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जो घोषणा की है कि बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, पहले उन्होंने वादे किए थे कि हम मंथली हर महीने इस राज्य के
ग्रेजुएशन पास नौजवानों को 5,000 से 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। और अभी मुख्यमंत्री जी उसमें पलट गए। अब उन्होंने आइस वॉच करते हुए कहा है कि जो मंथली नहीं देके सालाना में 5,000 देंगे वो एक बार बेरोजगारी भत्ता, वो भी ग्रेजुएशन पास नौजवानों को नहीं देंगे। आप कोई ITI IIT किया हुआ टेक्निकल कोई छात्र होगा उन्हीं को देंगे ये, वो भी साल में 5,000 रुपया, तो उससे ये मुकर गए। दूसरी बात, आज सदन में आपने देखा होगा बालू को लेकर हम लोगों ने जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई थी कि भाई इस राज्य में यहाँ के आम जनता को, किसानों को उसके निजी कार्य के लिए, घरेलू कार्य के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, अन्य विकास के कार्यों के लिए बालू को फ्री कर देना चाहिए। लेकिन उस पर भी जो है सो मंत्री का जवाब गोल मटोल आया। फिर हम लोग अड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर जवाब दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अगले वित्तीय वर्ष में बालू घाट का नीलामी करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोगों ने मांग किया था कि आप बालू घाट को फ्री करिए, क्योंकि आप यहाँ से बालू हाईवा से और ट्रक से इस राज्य से बंगाल और बिहार जा रहा है, उस पर पुलिस नहीं रोक रही है। और जो हम लोगों ने कहा कि भाई जो बालू ट्रैक्टर से आम जनता को मिलता है उसे पुलिस पकड़ के पुलिस उसे पैसा उगाही कर रही है, पुलिस फाइन करती है, पुलिस FIR दर्ज करने का काम कर रही है। इसको लेकर जोरदार तरीके से सदन में हम लोगों ने आज आवाज़ उठाई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोल मटोल जवाब देके इसको टालने का काम किया है। राजस्व की तो बढ़ोतरी हुई है ना पूर्ववर्ती सरकार। देखिए, राजस्व की बढ़ोतरी कितनी हुई नहीं हुई ये आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों की जादूगरी है, इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। हमें अभी जो राज्य की वर्तमान हालात है, जो इस राज्य के नौजवानों को, किसानों को, आम जनमानस को बालू ही नहीं मिल रहा है, तो पहले उनको बालू दीजिए, उसके बाद आप राजस्व की बढ़ोतरी आप क्या करें। अब तो चुनिंदा बालू यहाँ से बाहर भेज रहे हैं, बिहार और बंगाल जा रहा है, तो राजस्व की तो नुकसान हो रही है, राजस्व बढ़ रहा है यहाँ से। विधायक ये